इंसानों और एक चरमपंथी विदेशी संगठन जिसे कोवेनेंट कहा जाता है के बीच एक लंबा युद्ध आखिरकार एक कमजोर संधि की वजह से खत्म हो जाता है। हालांकि पृथ्वी के बाहरी उपनिवेश अभी भी किसी भी विदेशी घुसपैठ के लिए असुरक्षित हैं। हालांकि यह शांति का समय माना जाता है। इंसान संधि तोड़ने से पहले कोवेनेंट पर नजर रखने के लिए नौसेना के खुफिया विभाग को भेजते हैं। ग्रह सेरा पर, जिसकी ज्यादातर आबादी इंसानी है, लेफ्टिनेंट कमांडर लॉक और उनकी टीम एक्सेल नामक एक विदेशी तस्कर का पीछा करने के लिए जंगल से चुपके से जा रही है। अचानक उन्होंने देखा कि एक विदेशी अंतरिक्ष यान एक कुलीन जीलॉट को उतार रहा है, एक ऐसी प्रजाति जिसे लॉक ने वर्षों से नहीं देखा था। एक्सेल जीलॉट से मिलता है और उसे एक छोटा सा उपकरण देता है जिसका टीम दूर से विश्लेषण करती है और निष्कर्ष निकालती है कि उसके अंदर एक बम है। टीम तुरंत अलग हो जाती है और रामोस एक्सेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जबकि बाकी जीलॉट का पीछा करते हैं। उन्होंने देखा कि वो शहर की ओर भाग रहा है, इसलिए वे तुरंत बैकअप के लिए कॉल करते हैं। लैच को पता चलता है कि जीलॉट शहर में घुसने वाली सुरंग से भाग गया है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक उस पर हमला हो जाता है। दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन लॉक एक दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो जीलॉट जा चुका होता है। टीम और बैकअप उसका पीछा करते हैं और मॉल के अंदर जीलॉट को पाते हैं, इसलिए लॉक उसके ऊपर कूद जाता है और बम मांगने से पहले कुछ राउंड फायर करता है। हालांकि जीलॉट कहता है कि यह तो बस शुरुआत है और फिर कूदकर बम को सक्रिय कर देता है। एलियन गिर जाता है और बम से एक ऊर्जा पल्स निकलती है जो पूरे शहर को कवर कर लेती है। हालांकि पहले तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ, टीम जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसी समय उनके आसपास के नागरिकों में एक अजीब बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ और उनकी नसें काली पड़ने लगती हैं। विस्फोट के बहुत करीब मौजूद दो एजेंट भी प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके साथी उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। शुरुआत में कॉलोनियल गार्ड के कर्नल अकिन ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें ओनी पसंद नहीं था, लेकिन लोच ने अपना मन बदल लिया जब उसने दिखाया कि एजेंट कितने बीमार हैं। अकिन नहीं चाहता था कि यह अजीब बीमारी फैले, इसलिए उसने बाकी टीम को भी टेस्ट के लिए भेजा। वे सभी ठीक निकले, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए अस्पताल में और भी बीमार लोग आने लगे और धमाके वाली जगह से 10 किलोमीटर दूर तक बीमारी की खबरें आने लगी। बहुत सारे टेस्ट के बाद उन्हें आखिरकार कुछ जानकारियां मिली। लोग एक ऐसे बायो एजेंट से बीमार हो रहे थे जो एक ऐसे म्यूटेटेड तत्व से बना था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और यह सिर्फ इंसानों के डीएनए पर हमला कर रहा था। ग्रह पर कोई और प्रजाति बीमार नहीं है। ऐसा लगता है कि वाचा ने इंसानों पर परोक्ष रूप से हमला करने का एक तरीका खोज लिया है। इस तरह उन पर संधि तोड़ने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। ये कॉलोनी शायद एक परीक्षण है और अगर यह काम कर गया तो वे बाद में पृथ्वी पर हमला करेंगे। इसके बाद टीम उस इलाके की तलाशी लेती है और उन्हें वो गाड़ी मिल जाती है जिसका इस्तेमाल उन्होंने बायो एजेंट को तस्करी करने के लिए किया था, लेकिन पायलट नहीं मिलते। लैच अकिन से दुश्मन का पता लगाने के लिए मिलकर काम करने को कहता है, इसलिए अकिन अपने सैनिक मेयर को टीम को बेस तक ले जाने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद एक्सेल को पकड़ लिया जाता है और अकिन उससे जानकारी मांगने के लिए उसे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन लॉक बीच में आ जाता है और कूटनीति का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो एलियंस की भाषा बोलता है। एक्सेल बताता है कि उसे नहीं पता था कि बम क्या है, वो बस एक बिचौलिया था जिसे चीजें ले जाने के लिए पैसे मिलते थे। उसे बस इतना पता है कि बायो एजेंट ऐसी जगह से आता है जहां से हर कोई दूर रहता है और उसे नग भी कहता है, इसलिए कट्टरपंथी दूसरों को पैसे देकर उसे मंगवाते हैं। इसके बाद टीम गाड़ी की स्थिति का पता लगाती है और उसे पता चलता है कि बायो एजेंट अल्फा हेलो के एक टुकड़े से आया है जो 7 रिंग के आकार के सुपर हथियारों में से एक है। युद्ध के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इसका एक टुकड़ा तैरता हुआ दूर चला गया और एक लाल विशालकाय के खतरनाक रूप से करीब जा पहुंचा। रिंग में पहले कभी बायो एजेंट के होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेयर बताते हैं कि यह रिंग के विस्फोट के सुपरनोवा स्तर के तापमान से बना हो सकता है। स्कैन से पता चलता है कि बायो एजेंट ब्रह्मांड में कहीं और नहीं पाया जाता है, इसलिए वे टुकड़े को उड़ाने पर विचार करते हैं। हालांकि उसी समय उन्हें रिंग की ओर बढ़ते हुए एक और अंतरिक्ष यान का पता चलता है। लॉक अपने वरिष्ठ को बुलाता है और रिंग में जाकर तस्करों को पकड़ने की अनुमति लेता है ताकि उनके शांति संधि को तोड़ने का सबूत मिल सके और बायो एजेंट जमा को उड़ा दिया जा सके। यह अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि लाल दानवों की अत्यधिक गर्मी मनुष्यों के लिए असहनीय है, इसलिए उन्हें रात के 16 घंटों के दौरान मिशन पूरा करना होगा जब टुकड़ा तारे से दूर हो जाता है। सफल होने के लिए उन्हें औपनिवेशिक गार्ड की मदद की आवश्यकता होगी। लैच आकिन से बात करने के लिए दौड़ता है, लेकिन सुबह उसे उसकी बेटी मिलती है जिसकी बायो एजेंट संक्रमण से मृत्यु हो गई है। बदला लेने के लिए उत्सुक आकिन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी बेटी का ब्रेसलेट उसे याद करने के लिए लाता है। कुछ देर बाद टीम कोंडोर नामक जहाज पर रवाना होती है। यात्रा के दौरान रामोस अपने बच्चों द्वारा भेजे गए एक वीडियो को देखता है जिसमें उन्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं। जहाज के बीच में एक परमाणु बम दिखाई देता है जिससे ओनी और कॉलोनियल गार्ड के काम करने के तरीके पर बहस होती है, लेकिन अकिन उन्हें चुप करा देता है और उन्हें एक दूसरे को अलग अलग टीमों के रूप में देखने के बजाय एक इकाई के रूप में काम करने के लिए कहता है। इसके बाद लॉक में इसको बताता है कि एक इन संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष कमान के एक विशेष प्रोजेक्ट के तहत एक सुपर सैनिक स्पार्टन हुआ करता था। आखिरकार वे रिंग के टुकड़े पर पहुंच जाते हैं और ओनी सैनिक अपने लड़ाकू सूट की बदौलत कोंडोर से बाहर कूद जाते हैं, लेकिन कॉलोनियल गार्ड के सैनिकों को पीछे हटना पड़ता है। माया और पायलट जहाज को ले जाते हैं जबकि टीम उस इलाके की खोज शुरू करती है, लेकिन वह डरावना और अलग थलग पड़ता है। जल्द ही उन्हें तस्कर जहाज मिलता है जो खाली है लेकिन इंजन अभी भी गर्म है। इसका पैराशूट भी बाहर है जो अजीब है क्योंकि यह कार्यात्मक लगता है। जहाज के पास उन्हें घोड़ों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक डिब्बा मिलता है जो लैंड करते समय क्षतिग्रस्त हो गया था और साइड से दूर जाने वाले खुरों के निशान हैं। चूंकि अंतरिक्ष यान यहाँ नहीं उतर सकते, इसलिए तस्करों को भंडार तक जल्दी पहुंचने के लिए घोड़ों का उपयोग करना होगा। टीम राजकुमार का पीछा करते हुए एक गुफा में जाती है और एरिस और हेसल नामक दो तस्करों को बायो एजेंट का खनन करते हुए पाती है। टीम को देखकर घोड़े शोर करते हैं जिससे तस्कर भी उन्हें देख लेते हैं और गुफा से बाहर भाग जाते हैं। हालांकि टीम जल्दी से उन तक पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। घोड़ों को कंटेनरों के साथ भी ले जाती है। टीम कोंडोर से मिलने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि जब जहाज जमीन के करीब आता है तो उस पर ओलिगोलो नामक एक विदेशी कीड़े का हमला होता है। ये जीव जहाज में घुस जाते हैं और उसे खराब कर देते हैं जिससे वह हिल जाता है और मेयर उसमें से गिर जाता है। फिर जहाज कुछ देर के लिए जमीन से टकराता है और फिर अचानक उड़ जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। जमीन पर सैकड़ों कीड़े दिखाई देते हैं और तुरंत घोड़ों और 3 सैनिकों को मार देते हैं। टीम तस्करों के साथ भाग जाती है और एक संकरी दरार में छिप जाती है जहां लॉक एक होलोग्राफिक डिवाइस का उपयोग करके उनकी स्थिति को छुपाता है। जैसे ही टीम छिपने के लिए दूसरी जगह खोजती है, एरिस बताता है कि कीड़े सक्रिय तकनीक और गति को महसूस कर सकते हैं, इसलिए समूह अपने सभी उपकरणों को बंद कर देता है। कीड़े उनके बहुत करीब आते हैं लेकिन सैनिक पूरी तरह से स्थिर खड़े रहते हैं और उन्हें ढूंढना नहीं जाता है, इसलिए जीव हमला किए बिना चले जाते हैं। टीम फिर से काम पर लग जाती है और बाहर निकलते समय लॉक एक बचे हुए कीड़े को पकड़ता है और उसे मारने के लिए उसे निचोड़ता है। घंटों तक चलने के बाद टीम एक ब्रेक लेती है और स्थिति पर चर्चा करती है। उनके उपकरण में दुनिया से बाहर संचार नहीं है और कोंडोर चला गया है, इसलिए उनके पास भागने का एकमात्र तरीका तस्कर के जहाज का उपयोग करना है। हालांकि इसमें केवल 2 हैं और वे 9 हैं, इसलिए हर कोई घर नहीं जाएगा। लॉक को लगता है कि उन्हें कोंडोर से न्यूक प्राप्त करना चाहिए और मिशन को पूरा करना चाहिए और आकिन सहमत है,
ये कहते हुए कि जब समय आएगा तो वे तिनके खींच सकते हैं ताकि हर कोई बराबर हो। उन्हें आगे एक बहुत ही खतरनाक सफर तय करना है, इसलिए वे अपने कवच उतार देते हैं और केवल ऑक्सीजन और हथियार रखते हैं। इस तरह कीड़े उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे और कोई मृतभार नहीं होगा। जैसे ही वे दुर्घटना स्थल की ओर बढ़ते हैं, ह्यूगन सुझाव देता है कि ओनी समूह को औपनिवेशिक गार्ड और तस्करों को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस मिशन के लिए अच्छे सैनिकों की जरूरत है, न कि बच्चों की देखभाल करने वालों की। लैच तुरंत उसे चुप कराता है और उसे एक टीम की तरह व्यवहार करने की याद दिलाता है। तस्कर उन्हें ये भी याद दिलाते हैं कि वे अकेले ही जहाज उड़ा सकते हैं। कुछ देर यात्रा करने के बाद समूह को एक ऐसी जगह मिलती है जहां पौधे और पानी होता है, इसलिए वे ऑक्सीजन लेने के लिए रुकते हैं। वे अपने ब्रीदर का जल्द से जल्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उन्हें दूर से कोई आवाज सुनाई देती है तो वे तुरंत उसे बंद कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि कीड़े पहले से ही उनके ठिकाने का पता लगा रहे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, विस्ना गलती से अपना ब्रीदर गिरा देती है, जो पहाड़ी से लुढ़कने पर सक्रिय हो जाता है। वो उसे लेने के लिए पीछे रह जाती है, लेकिन जब रामोस उसे देखने जाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। विस्ना को कीड़े खा रहे हैं। रामोस उसे झुंड से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कीड़े उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं और उसे मार देते हैं। तभी लॉकच आता है और ब्रेथर को पकड़कर रामोस को वापस टीम में ले जाता है। दुर्भाग्य से कीड़े भी ग्रुप को ढूंढ लेते हैं और जब वे छिपने के लिए भागते हैं तो लॉक एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसका पैर एक चट्टान के नीचे फंस जाता है, इसलिए कीड़े उसके पीछे जाने के लिए मुड़ते हैं। एकेन के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए मेसा उसकी मदद के लिए दौड़ती है। वो विस्ना के ब्रेथर को पकड़ती है और उसे फेंकने से पहले उसे चालू कर देती है, जिससे कीड़े उसके पीछे चले जाते हैं। फिर वो लॉक के पैर को मुक्त करने में मदद करती है और वे टीम के साथ फिर से जुड़ने के लिए दौड़ते हैं, जबकि कीड़े ब्रेथर को खा जाते हैं। टीम कीड़ों के जाने का इंतजार करती है, लेकिन उन्हें चिंता होने लगती है जब उनके पास रात के सिर्फ 3 घंटे बचे होते हैं और वे अभी भी वहीं फंसे होते हैं। अचानक वे एक व्यक्ति को आते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि यह विन्न है, लेकिन वास्तव में कीड़े उसका रूप लेकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूगन शिकायत करने लगता है और जब हेसल उसे बताता है कि वह कितना परेशान कर रहा है तो ह्यूगन उसे पहाड़ी से नीचे धकेल देता है। कीड़े तुरंत हेसल को खा जाते हैं और टीम को आखिरकार भागने का मौका मिल जाता है। जब वे काफी दूर पहुंच जाते हैं तो गुस्से में एरिस ह्यूगन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एस्टन उसे रोक लेता है। लैच ह्यूगन पर भगवान बनने के लिए चिल्लाता है, लेकिन ह्यूगन बताता है कि भगवान यहाँ नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, अकिन लॉक को याद दिलाता है कि देर सबेर उसे एक फैसला करना ही होगा। ह्यूगन लॉकच के पास भी जाता है और उसे एक फैसला लेने और साथ रहने के लिए मनाता है, लेकिन लोच न्याय के लिए तिनके को अपना काम करने देने के लिए दृढ़ है। रामोस इस पागलपन के बीच आराम पाने के लिए अपने बच्चे के संदेश को देखने का फैसला करता है, लेकिन एस्टन तुरंत उसे संदेश छीन लेता है और उसे कीड़ों की याद दिलाते हुए फेंक देता है। इसके बाद समूह एक चट्टान पर पहुंचता है और ये देखकर भयभीत हो जाता है कि नीचे कीड़ों से भरा हुआ है, इसलिए उन्हें किनारे पर बिना आवाज किए सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हालांकि रामोस सचमुच पागल हो चुका है और एस्टन से गठबंधन का प्रस्ताव रखने के लिए फुसफुसाता है, लेकिन एस्टन उसे मना कर देती है। रामोस उसे पकड़कर समझाता है, जिससे एस्टन किनारे से गिर जाता है। वो कुछ चट्टानों को पकड़कर रामोस से मदद मांगता है, लेकिन रामोस उसे मरने देता है और बाकी टीम को बताता है कि एस्टन फिसल गया है। जब वे आखिरकार चट्टान से उतरते हैं तो ह्यूगन अप्रत्यक्ष रूप से रामोस से कहता है कि वह सच्चाई जानता है और वह उसे जज नहीं करता है। वे आराम करने बैठते हैं और ओरियन मौके का फायदा उठाकर अकिन का हथियार छीन लेता है और उसे अपनी सांस छोड़ने के लिए धमकाता है। लैच तुरंत अपनी बंदूक निकालता है ताकि हिरियन को पीछे हटने के लिए कहा जा सके। हालांकि रामोस हिरियन का पक्ष लेता है और साथ में वे लोच को झुकने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसा महसूस करते हुए कि उनके अपने नेता ने उन्हें धोखा दिया है। रामोस और हिगन सभी के हथियार ले लेते हैं और एरिस को उनके लिए जहाज चलाने के लिए कहते हैं। मेयर को लगता है कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसी समय अकिन को कोंडोर मिल जाता है। वे तुरंत अंदर जाते हैं और पाते हैं कि न्यूक ठीक है। उन्हें कुछ अतिरिक्त हथियार भी मिलते हैं। मेयर को पता चलता है कि कुछ प्रणोदन अभी भी काम कर रहा है। ये घर जाने के लिए काफी नहीं है, लेकिन यह उन्हें तस्कर जहाज तक पहुंचा सकता है। हालांकि इसे चलाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है, इसलिए अकिन जहाज को चलाने के लिए न्यूक के बैकअप पावर सेल का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है। चूंकि केवल 2 लोग ही घर जा सकते थे, तीसरा व्यक्ति न्यूक को मैन्युअल रूप से सक्रिय करने और बायोएजेंट जमा को नष्ट करने के लिए रोक सकता है। जब कोंडोर फिर से काम करना शुरू कर देता है तो अकिन मेयर और लॉक को जाने के लिए कहता है, जबकि वह न्यूक के साथ रहता है, लेकिन अन्य 2 मना कर देते हैं और स्ट्रॉ मांगते हैं। अकिन अपनी बेटी के ब्रेसलेट को तोड़ने का फैसला करता है और उसके हाथों में कुछ मोती रखता है, ये समझाते हुए कि सफेद का मतलब है जाने वाला और लाल का मतलब है रुकने वाला। मेयर और लॉक ब्रोथ सफेद मोती निकालते हैं, जिसका मतलब है कि अकिन वही है जो वह चाहता था। दिल खोलकर अलविदा कहने के बाद दोनों कोंडोर में चले जाते हैं और एकेन बताता है कि उसका मोती भी सफेद है। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो बच्चों को बचा सके। इस बीच एरिस रामोस को हिरियन के खिलाफ करने की कोशिश करता है और कहता है कि हिरियन उन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। रामोस हॉक को उसके इरादों के बारे में बताता है, लेकिन ह्यूगन रामोस को यह समझाकर शांत कर देता है कि जहाज में एक ऑटो पायलट होना चाहिए और उसे सक्रिय करने के लिए उन्हें केवल एरिस के फिंगरप्रिंट की जरूरत है। उसके बाद वे उसे छोड़ सकते हैं। काफी भागदौड़ के बाद वे आखिरकार जहाज के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन रामोस का दम घुटने लगता है। वो और ह्यूगन अपनी आखिरी सांस लेने के लिए रुकने का फैसला करते हैं और जब उनका ध्यान भंग होता है, एरिस अपने बंधन को काटने में कामयाब हो जाता है और भाग जाता है। जैसे ही रामोस और ह्यूगन एरिस के पीछे भागते हैं, कीड़े उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ह्यूगन रामोस को धोखा देकर उसके बैग को सक्रिय कर देता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है और उसे छोटे राक्षसों द्वारा मार दिया जाता है। तभी कोंडोर आता है, लेकिन नियंत्रण खो देता है और जमीन पर गिर जाता है, जिससे मेयर घायल हो जाता है। लैच उसे पीछे छोड़ने से इनकार कर देता है और उसे उठाकर ले जाने लगता है। एरिस सबसे पहले तस्कर जहाज पर पहुंचता है और उसे सक्रिय कर देता है, जिससे कीड़ों का ध्यान आकर्षित होता है। हालांकि एरिस के उड़ने से पहले ही होगन उसे मारने के लिए गोली मारता है और उसकी जगह लेने के लिए जहाज पर दौड़ता है। इससे वो कीड़ों के रास्ते में आ जाता है, जो जहाज पर हमला करने से पहले उसे तुरंत खा जाते हैं। लॉक और मेयर अब छिपने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सूरज पहले ही क्षितिज पर दिखाई दे रहा था। आकेन अंततः जमावड़े पर पहुंच जाता है और परमाणु बम सक्रिय कर देता है। कीड़े ये भांप लेते हैं और तुरंत उसके पीछे जाते हैं, जिससे लॉक और माँ को जहाज में घुसने और उड़ान भरने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वे उड़ते हैं, वे विस्फोट देखते हैं, जिससे आकेन मर जाता है, लेकिन रिंग का टुकड़ा और इसलिए बायोएजेंट भी नष्ट हो जाता है, जिससे मानवता बच जाती है।